हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है। और अभी हाल फिलहाल आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उस पर पिका कार्ड रीडिंग उस चैनल पे अपलोड हुई है। और थर्ड पार्टी पे आई डोंट नो अपलोड हो चुकी है या फिर अपलोड होने वाली है। और अगर आप इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, इस चैनल को भी अगर आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे वो आपका लगन हो, चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्पटेशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल ही एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि छोटे मोटे इश्यूज हैं, छोटे मोटे मसले हैं जिनको आपका माइंड बहुत बड़ा बना रहा है। ये इश्यूज, ये मसले सबके लिए डिफर कर सकते हैं, लेकिन टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज और मसले ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके का एक डिस्कम्फर्ट रह सकता है या फिर एक अकेलापन, एक मायूसी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए टेम्पटेशन का कार्ड कहता है कि बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिसको आप पाना चाहते हैं, उसी को लेकर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट्स आप नहीं करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि हर हाल में आपको ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। और देखिए, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें कहीं एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको और चाहिए और चाहिए। एक देखिए, सफिशिएंट वाली फीलिंग आपको नहीं रहती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि जब भी हम किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्सेसिव हो जाते हैं, यानी कि देखिए, हम किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तभी कहीं हम परेशान भी होते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। जैसे कि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन फल यानी कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। और जब भी हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट के साथ अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आउटकम पे फोकस करते हैं, तभी कहीं हम बहुत परेशान होते हैं। हम अपना 100% भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि देखिए, कर्म पे तो हम फोकस ही नहीं कर रहे होते हैं। और यही मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीज़न भी होता है कि हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि जो आप कर सकते हैं, यानी कि आपका कर्म है, जो आपके हाथ में है, आप उस पर फोकस करें, आप अपना 100% दें और रिजल्ट को आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें। और देखिए, ऐसा आप करेंगे तो आप अपने डिज़ायर्ड आउटकम को भी अचीव कर पाएंगे। और 0.1% देखिए, अगर आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होंगे। और वैसे भी देखिए सेजिटेरियस,
हम एक लिमिट तक देख पाते हैं, यूनिवर्स बियॉन्ड देख पाते हैं, और हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए एट द एंड ऑफ द डे क्या अच्छा है। कितनी बारी किसी चीज़ को हम डिज़ायर कर रहे होते हैं और कहीं उसी की वजह से बहुत एक तकलीफ़ें हम अपनी लाइफ में लाते हैं, या मैं कहूँगी कि उस चीज़ को हम पा लेते हैं लेकिन उसके साथ बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो देखिए, आप यूनिवर्स पे सरेंडर करें, यूनिवर्स पे फेथ करें, और जो आप कर सकते हैं यानी कि अपना कर्म, उस पे फोकस करें। आउटकम से थोड़ा सा आप डिटैच हों, और अगर ऐसा करेंगे तो एक सुकून, एक पीस आप अपने लिए ला पाएंगे और अपने एफर्ट को भी आप और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड लाइट। और देखिए, लाइट का कार्ड कहता है कि स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर पीछे कंफ्यूजन थी, परेशानी थी, आप मायूस हो रहे थे, उदास हो रहे थे, तो इस वीक कहीं उसी चीज़ से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। आप एक सक्सेस भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है, और बहुत स्पीड से आप अपने गोल, अपने मकसद के डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप ग्रोथ प्रोग्रेस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर जो आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस इस वीक रहती हुई दिख रही है। किसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, ईमेल, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो इस वीक आपको मिल सकता है, और हो सकता है कि यही न्यूज़, मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल आपके लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय लेकर आ रहा है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग इस वीक रह रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। देखिए, ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें अगेन आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उन पे आप बिल्कुल भी फोकस ना करें। जो ग्रोथ, जो सक्सेस हो रही है, उसी पे आप फोकस करें, क्योंकि देखिए, हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं। जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही कहीं हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होती है। और इस वीक देखिए, अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं, और कहीं पर्सनल फ्रंट में एक हैप्पी एनर्जीज हैं, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है। तो देखिए, नटशेल में अगेन मैं कहूँगी, अच्छी चीज़ों पे आप फोकस करें ताकि अच्छी एनर्जीज में आप वाइब्रेट करें और यूनिवर्स से और ब्यूटीफुल एनर्जीज अपनी लाइफ में आप लेकर आएँ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।